अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाँ भी जाता हूँ जवाब ये बगल नहीं छोड़ता। कब तुम लोग मुसलमान होंगे भाई? सलाम का जवाब देना तो तय कर लो, नहीं दिल में दे ले। खाना दिल में खा लो ना, सो जाओ दिल में, रह जाओ दिल में। अब किसके भी दूसरे के दिल में रखो रहो जाके वो लगा के बोलेंगे मौलाना आप बोले तो हम उनको दिल में चले गए, वो दिल में रखो जाओ। अपने दिल में जवाब देना जबान से, सलाम भी कर रहे तो उसका जवाब भी जबान से दीजिए। मुंह हिला के तो मालूम हो ना, मुंह हिला इनका बोल के वो भी नहीं बताते लोग, यूं मार देते, यूं मारे तो क्या समझना। चलिए अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अब आप समझो अपनी महफिल जमी भी दिख रही नहीं दिख रही। अब अतराफ में अगर शैतान भी है तो भाग जाएगा हम, उन्हें बोलेंगे यहाँ तो सलाम अलैक चल रही है, और जहाँ एक सलाम दूसरे को किया जाता है वहां दुश्मनी बीच में से दूर हो जाती है, नफरतें खत्म हो जाती है, मोहब्बतों का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम एक दूसरे को सलाम किया करो। और मैं अभी बच्चों के बारे में सुन रहा था, अभी मौलाना ने कहा कि हमारे बच्चों ने हदीस की किताबें खत्म की है और मिशकात का भी मैं जिक्र किया जा रहा था। तो मेरे को आपसे इतना ही कहना है कि पहले हमारे बच्चे बच्चियां हदीसें पढ़ ले रहे हैं, कुरान पढ़ ले रहे हैं, आप कब पढ़ेंगे? क्या भी आपका वक्त नहीं आया कुरान पढ़ने का? क्या भी वक्त आपका नहीं आया कि हदीस क्या है पूछने का? आज मुझे अफसोस होता है तो जब कुरान का जिक्र किया जाता है तो लोग मुझको इधर देखो, नहीं कोई भी आते रहेंगे उधर देख के क्या करते, इधर देखो। हम लोग जो आना पलट के देखते, एक साइड ठहर के देखे तो पूरे उधर ही देखते हैं, एक साइड आसमान पे ठहर के देखते गए करते तो पूरा बस्तियों की जमा हो गई। क्या देख रहे हैं, क्या उंगली फिरा रहे, उनको जादूगर समझे हो रहा, तारों को घुमा रहे समझ रहे, नहीं घूमे हुए दिख रहे। पहले मेरे अजीज भाइयों, अब वक्त आ गया है, ये फितनों का दौर है, नफरतें फैल रही है, मोहब्बतें खत्म हो रही है, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। और मुसलमानों को हत्ता ये कि आज के जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो साहब ये बोल रहे हैं कि मुसलमान हमसे है। अरे बेवकूफ नादान आदमी, हम तुमको लाए हैं तो तुम हमारे को कैसे बोलते कि तुम हमारे को, हम तुम्हारे से नहीं, हमसे जमाना है तो हम नहीं जमाने से, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं। और तुम्हारे को कुर्सियां कितने भी मिल जाओ, हम तो हमारे अल्लाह पे भरोसा करते हैं, करते नहीं करते। ये जो साहब आज दूसरे साहब भी आए देखते हैं, मंजिले साहब घूम के चले गए, अब सजले साहब कब आते? मेरे अजीज दोस्तों, एक हो जाओ इस वक्त, एक होकर मेरे रसूल की एक एक बात को अपने घरों में जिंदा करो, एक एक सुन्नत को जिंदा करो, अपने महलों में, अपने घरों में ये अमल जरूर करो। क्यों? क्योंकि मेरे रसूल की एक एक बात आज हम जो पढ़ते थे आज सामने हमारे आ रहे, जो फितने आ रहे हैं, दीगर फितरों की तो बात बहुत है। आज इस्लाम में, इस्लाम के नाम पर धोखे देने वाले कितने पैदा हुआ, और हमारे लोग मालूम है खत्म नबूवत, सरकार की नबूवत खत्म हो गई है, मेरे सरकार तशरीफ लाए वहां से नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। लेकिन आज भी ऐसे वैसे होले शोलों को कुर्सियों पे बिठा के उनके सामने बड़े अदब से बैठ जाते। कब ये होता है? ये जब होता है जब आप दीन से वाकिफ में रहें। अगर आप दीन से वाकिफ रहेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके घरों में फितने कभी पैदा होने नहीं पाएंगे। आज ये तय करके उठो, उलमा की सोबत में बैठेंगे, उलमा की खिदमत करेंगे, उलमा के साथ अच्छा सुलूक करेंगे, मदारिस के साथ। अभी मौलाना ने, मौलाना साहब ने फरमाया ना, मेरे अब्बाजान तशरीफ लाए थे,
हजरत वाला तशरीफ लाकर इफ्तिताह किए और उनके बहुत हमारे रफीक, हमारे अजीज, हमारे दिल नशीन, एक होता कुर्सी नशीन, एक होता दिल में बैठने वाले, दिल में उनके लिए जगह बनाई थी और वो है हजरत आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन मौलाना के काम आज माशाल्लाह अंजाम दिए जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ और जो एक कोशिशें हैं, याद रखो मैं भी मौलाना से रास्ते में कहा मौलाना आजकल तरक्की को मत देखिए, तरक्की के बाद की मंजिल देखिए। वह कौन सी मंजिल में? बोला हम लोग ना सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि हम बड़ी तामीर कर ले, बड़े मदरसों में हम बनाते, लेकिन मैंने कहा कि मौलाना कबूलियत होना असल, अल्लाह के पास हमारे काम की कबूलियत के लिए भी दुआ कीजिए। आज मैं जो गली गली फिरो ना, ये उसका मंशा नहीं रहता, मेरा मंशा सिर्फ ये रहता कि मेरे वालिद माजिद ने जिस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारा, मैं भी अपने अब्बाजान के उस काम को लेकर आगे बढ़ूं और गली गली तक एक काम को पहुंचूं। वो आज बोलने वाले खत्म हो रहे नहीं है, हक को बोलने वाले नहीं है, सब खामोश बैठे हुए, अपने को क्या करना है, महल्ले वालों की बच्चे। कमाल की बात यह है हमारे अंदर एक बहुत बुरी बीमारी आ गई है, और वो बुरी बीमारी क्या है मालूम? आप महल्ले की पूरे गांव की खबर रखते, कौन सी खबर रखते? किसी की बच्ची भाग गई बोले तो वो खबर बराबर रखते, किसी का बच्चा पुलिस में पकड़ लिया तो वो खबर बराबर रखते, मगर ये खबर नहीं रखते किसके घर में बच्चा है, वो पढ़ क्यों नहीं रहा है, किस वजह से नहीं पढ़ सक रहा है, क्या उसके हालात इजाजत नहीं दे रहे हैं। उसके घर को जाके उस बच्चों को लाके इस मदरसे में शरीक करो, उस बच्ची को लाके मदरसे में शरीक करो। आज हम लोग सिर्फ शिकायतें शिकवे करने में रह गए। मेरे भाई, आज के दौर में आप अगर गिला शिकवा अगर है तो लोगों से न कीजिए, बल्कि अल्लाह से अर्ज कीजिए कि मौला जो भी चीजें चल रही है उसको अच्छे फरमा दीजिए। और आप लोगों की दुआओं में बहुत असर है। हम लोग समझते हमारी दुआ में असर नहीं है, और हम ये दूसरों को बोलते हैं बोलना हमारे हाथ से दुआ कीजिए, कहीं को बोलना पावा। पहले आप खुद अपनी दुआ करो, आप दुआ करेंगे सामने वाला भी दुआ करेगा, तो यकीनन एक ना एक दिन कबूल होगी। हम सब सामने वाले पे रख दें, मौलाना आप दुआ करिए। आज हमारे उलमा किराम मदारिस के बच्चे बैठे रहे, या उलमा के जिम्मेदार भी बैठे, मदारिस के खतीब इमाम भी बैठे रहे। मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूं, आज मेरे बच्चियों ने आज बता दिया कि हम चाहते हैं तो कुरान भी याद कर सकते हैं, हम चाहते हैं तो अहादीस को भी याद कर सकते हैं, हम चाहते हैं तो इल्म को न सिर्फ पढ़े हैं बल्कि अमल में इंशाअल्लाह करके बताएंगे। मगर वहीं आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा आलिम बन के आए, कोई बच्चा हाफिज बन के आए, आपका काम यह है कि जो आलिम बन के बच्ची आई है, जो आलिम बन के हाफिज बन के बच्चा आया है, उसको साथ लेकर बैठकर उससे एक हदीस सुनने की कोशिश कीजिए, एक कुरान पाक की आयत को सही अंदाज में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज अफसोस हो रहा है, बच्चा हाफिज है, बाबा जायज है, बाबा केरी नहीं कर रहे। याद रखो मेरे भाई, जिन घरों में कुरान पाक है ना, वो लोगों की ये ड्यूटी है कि उसको पढ़ते रहे, वरना ये कुरान रोज क़यामत अल्लाह के सामने फरियाद करेगी और कहेगी कि मौला इसने कुरान पाक तो घर में रखा था मगर कभी सीने में उतारने की कोशिश नहीं की। अभी हमारे मौलाना शाह अब्दुल करीम शाह साहब ने जैसे फरमाया ना, कितने लोग हैं, मौलाना एक जुमला बोल रहे थे, एक आयत पढ़ रहे थे, कितने हैं, मगर आज वो आयत को पढ़ने में भी समझाने में भी इतना कोशिश नहीं करते हम समझेंगे उसको। हाँ, थोड़ा सा आपसे लुत्फ लतीफेबाजी करूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा, और आज मेरे में दम नहीं है, खुली खुली बात। मौलाना खाना खिला के लाना चाह रहे थे, मैं वाला खाना खाए के बाद और तकरीर खत्म हो जाएंगे मेरी,
ऐसा आवाज भी निकलेंगे नहीं। तो मेरे ऐसे दोस्तों, आज से अपने घरों में जो बच्चे हालिम हाफिज बने हैं उनको बिठाइए, बिठा के अच्छा अभी मुझे मौलाना ने एक बात कही है कि मौलाना आप कुछ वक्त अपना इजाफा कर सकते हैं। मियाँ किसको कब वक्त आने वाला है वो भी नहीं मालूम है। आज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। एक दिन हमारी भी जबान बंद हो सकती है नहीं? कितने लोग हैं बोलो जो यहाँ की तैयारी तो बहुत जबरदस्त कर लिया, वहां की तैयारी कितने लोग करेंगे? महबूब या हारून रशीद का जमाना था, बहलूल दाना एक वली सिफत बंदा था। वो बहलूल दाना जब आया और बहलूल दाना बादशाह से मिलने आया तो बहलूल को बादशाह ने कहा, किधर आ गए बहलूल? तो कहा मिलने आए हो आपसे। बोले अच्छा, आगे के अपने रात के खाने वाने की तैयारी कर लियो, तो रात में रात का हिस्सा देखेंगे क्या मिलता। तो बोले तेरे से उतना बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। हाथ की लकड़ी थी एक, बोले ये दे, तेरे से बड़ा बेवकूफ मिला तो उसको दे दे। अब देखो आप लोग अक्लमंद है क्या, सोच लो जरा। चंद दिन नहीं गुजरे, बादशाह बीमार पड़ गया और जब हाय हाय उस समय आगे उन्होंने आखिरी सांसें चलने लगे, वही छड़ी लेके मौलाना आ गए बहलूल साहब। आके बोले बहलूल क्या हुआ बादशाह, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले मियाँ बहुत दूर जा रहा हूँ। बोले सामान को भेज दिए, क्योंकि बादशाह जहाँ भी जाते हैं पहली फौज को भेज देते हैं, खाने के हिस्से भेज देते हैं, बाग में डेरे लगा देते हैं, आपका भी कोई इंतजाम करे आप। बोले बहलूल मौत के वक्त में इंतजाम क्या कर सकूंगा? बोले फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ तो तू है। बोले इतने दिन बादशाह बन के रहा, अपने लिए कुछ नहीं कर लिया। आज हम लोग भी कुछ कम नहीं है। याद रखो मेरे भाई, जिंदगी गनीमत है, नेकियां कमा लीजिए, जान का भरोसा क्या ये तो आनी जानी है, कब आएगी कब जाएगी नहीं मालूम। बड़े से बड़े उलमाए किराम आज हमारे से रुखसत होते जा रहे हैं, हमारे दरमियान से जाते जा रहे हैं, मगर हम लोग उन उलमा की बात को सुनकर अमल करने के लिए तैयार नहीं। उनकी बातों पर आज हम अफसोस कर लेते हैं, फुला मौलाना का इंतकाल हो गया, फुला मौलाना। अरे भाई सुबका हो गया, जो वो बातें बोले थे वो तो याद है ना, उस पर अमल करो। मौलाना ये छोड़ के बात करो। एक साहब बड़े आगे के थे, रिश्वत लेने में माहिर थे, मगर दाढ़ी भी अच्छी थी उनकी, या एक गट्ठा भी था उनको, नमाज पढ़ तो आता ना गट्ठा, वो गट्ठा भी था। तो एक से रिश्वत मांगे तो वो बोला हजरत आपको दाढ़ी भी है गट्ठा भी है। बोले अच्छा छोड़ के बात कर, क्या मैंने रिश्वत देना है तो दे, मगर ये गट्ठे को दाढ़ी को कहीं को देख रहा, मैं दोनों को छुपा ले रहा हूं, आप दे पैसे नोटा दिया। मगर आज हम लोगों का ईमान भी कदर कमजोर हो गया है, हमारे को ये समझ में आ रहा है कि हम ऐसी करके अल्लाह के पास बरी हो जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। मगर याद रखो मेरे भाई, आपको अल्लाह के सामने खड़े होना है। भी बच्चा नाच पढ़ रहा था और बार बार वो एक बात अपने अशार में ये कह रहा है कि सरकार कहाँ मिलेंगे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मत के लिए जो मेरे रसूल पे दुरूद भी नहीं पढ़ते बराबर। कितने लोग हैं बोलो सुबह से 100 बार दुरूद पढ़े हैं? दुरूद याद रात तो पढ़ेंगे ना। परसों एक साहिबजादे आके बड़े बड़े झुब्बे में आके बोले मैं नमाज पढ़ाता हूँ। जरूर बिस्मिल्लाह, आपके चीचा की आपके बाबा की मौत हुई है तो आप ही पढ़ाइए नमाज। बोला क्या पढ़ना है? बोले आप बताइए मैं पढ़ देता हूँ। बोल लो, अब नमाज में बैठा के इसको बोलूं शायद ये पढ़, तू ये पढ़, तो उसको लिटा के वहां नमाज पढ़ जाना तो बोल रहा था मेरे को, ताकि आइंदा इसकी नमाज जनाजा होने को मेरे साथ में तो हो जाती इसकी जनाजे की नमाज। हम लोग इतना आसान समझ लिए हैं
कि जनाजे की नमाज, मैं तो कहता हूं गाँव जाके ये कह रहा हूं आजकल, मियाँ अपनी औलाद को इस काबिल तो बना दो तुम कि तुम्हारी जनाजे की नमाज तुम्हारा बेटा पढ़ा सके। आज अफसोस क्या हो रहा मालूम आप, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, सूरह मुख्तसर सूरह भी नहीं पढ़ सकते, सूरह तो क्या बोलूं मैं, नमाज नहीं पढ़ सक रहे बराबर। आपको मालूम है आजकल का दौर क्या चल रहा, निकाह करने दूल्हे मियाँ के पास आ रहे, दूल्हे मियाँ मसरत पे बैठ रहे और उसके बाद खाजी साहब पूछ रहे मेहर क्या है, क्या पूछ रहे, मैं बोलूं नहीं मुझसे नहीं दिए क्या मेहर, अब तक दिए होगी, दे दो, माँ पकड़ेंगे नहीं तो अल्लाह मियाँ के पास दोगे, और मेहर नहीं देने की नीयत रही तो फिर जो जायज नहीं हुई अब तक जितनी जिंदगी गुजारे आप लोग, तो वो साहब क्या करे, खाजी साहब उनसे जरा अच्छे जरा अरबी दान थे उन्होंने, आपका महरे मुकर्रम कितना है, बोले महरे मुकर्रम बोले तो इन्हें समझे ही नहीं, यानी ये समझाओ नहीं, बीवी का नाम पूछ रहे, बीवी का अपने बाप का नाम पूछ रहे, बोले नहीं ये दोनों भी नहीं है, मेरी बीवी का नाम महर नहीं है तो मेरे ससुर का नाम मुकर्रम नहीं है। बोले मैं बोला भाई उन्हें आपके बीवी को जो देते ना वो बोल रहा हूं, उन्हें कितने दे के आप निकाह में लेना चाह रहे, अरे सीधा सीधा पूछो बोलो ना, उनको ऐसा घुमा के पूछते क्या, हमारे को ये तक नहीं मालूम महर किसको बोलते, हमारी आज औलाद निकाह तो कर रही है, निकाह किसको बोलते वो भी नहीं मालूम। आज हमारे को जायजा लेना है मेरे भाई, अपने अपने घर से आगाज करो तबलीग का, अपने अपने घर से आगाज करो सुन्नतों को जिंदा करने, करेंगे इंशाअल्लाह। आज के जलसे में अहद करके उठो कि आज से हम ये तय करते हैं कि हम एक एक सुन्नत पर हमारे घर वालों को अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पहले खुद भी अमल कर लो। मैं हाल हाल की एक बात बोल रहा हूं, पानी पी लेते इत्तेफाक से, वो पानी की क्या बोलते हैं कूलर लगा हुआ था तो साया वैसा पानी पी रहे, वो शागिर्द सामने ठहरा हुआ था, अरे बोले मौलाना आप तो हमेशा हमारे को जमात में बोलते बैठ के पियो और खुद खड़े होके पियो, अब इन्होंने नहीं बैठे, वो मेरे को बैठने में तकल्लुफ होगा, तो बोले सुन्नत वो है तो सुन्नत के लिए तकलीफ उठाना जायज है, सुन्नत अदा करने के बाद से तो तकलीफ होती तो अमल कर लीजिए। आप भी याद रखो, आजकल आपके नवासे नवासियां भी इतने होशियार हो गए हैं, बेटे बेटियां तो दूर की बात, नई नस्ल तो बहुत होशियार हो गई आज, जिनमें आपको तारे दिखा दे रही, मोबाइल देख देख के इतने माहिर हो गए हैं, कौन सा फिल्म कहाँ चल रहा, कौन से चैनल पर चल रहा बोल देते। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम मदरसे खतीजा के इस प्रोग्राम में आए हैं और ये भी सुन के बड़ी मसरत हुई कि आज बच्चियों ने माशाल्लाह हदीस के दर किताबों को एक तो आलिमा कोर्स किए, मुकम्मल मौला आलिमा कोर्स किए हैं, बच्चे आलिमा भी कोर्स किए हैं और साथ में कुछ लोगों ने मिशकात का भी ख़त्म किया है। तो अब ये इसमें बोलेंगे मौलाना ये क्या होती, कोई खाने की चीज समझेंगे, उसको खाने की नहीं है, पढ़ने की किताब है। और आम हालात में इब्तदाई किताबों में ये बच्चियों को पढ़ा देते हैं जरूरी मसाइल से वाकिफ कराने के लिए। एक है 5 साल कोर्स, एक है उसके दरमियान में आजकल बहुत सी जगह मिशकात का दर्स हो रहा है। तो आज माशाल्लाह यहाँ बच्चियां पढ़ के फारिग होते जा रही है। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है, अपनी औलादों को भी दीनदार बनाइए, नेक बनाइए। और ये मदरसा जो हमारे मौलाना फारूक साहब ने कायम किया है, ये इखलास की बुनियाद पर कायम हुआ है। उनका दिल साफ था, रोज शफाफ ज़हन रखते थे और बहुत अच्छे अंदाज में उनकी अगर कारकर्दगी सुनो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस ये है कि अल्लाह से डरने वाले
और अल्लाह के काम, अल्लाह के रसूल के कामों को आगे बढ़ाने के लिए वो रात दिन अपने वक्त को लगाया करते। हम उनके लिए भी याद रखना, उनके कारनामों को भी याद रखना। हम लोग अक्सर बड़ों के कारनामे भूल जा रहे हैं। याद रखो अपने बड़ों के कारनामों को। जो तारीख भूल जाता ना वो कौम मिट जाती। तारीख को रखो सामने। जो तारीख को जिंदा रखता वो इंसान जिंदा है, जो तारीख नहीं मालूम वो मुर्दा है। मेरे अजीज दोस्तों, तबीयत साथ नहीं दे रही, असल में गाँव हो रही है, तो मैं मौलाना बोले तो वक्त को बढ़ा दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मदरसे को दीन दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमाए और सब मिलजुल कर काम करके हमको इस मदरसों को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। नफरतों को दूर फरमाए, मोहब्बतों को आम फरमाए और हमको अपने महबूब तरीन बंदों में अल्लाह शामिल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल्लाह अपने कर्म से, अपने फल से हमारी इस महफिल को कबूल फरमा और हमारे जो भी बुजुर्गों ने इस मदरसे के लिए हिस्सा लिया है उनको सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनको उनकी खबरों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह उनको जन्नत के आला से आला दर्जात अता फरमा। अल्लाह हमारी कोताहियों को, गुनाहों को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सबको एक होकर, नेक होकर तेरी रजा, तेरी खुशनुदी के लिए काम करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे अंदर जो शर है दूर फरमा दे, खैर के रास्ते हमारे लिए खोल दे। अल्लाह नफरतों को दूर फरमा, मोहब्बतों को आम फरमा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।